नमस्कार। न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। माँ विंध्यवासिनी धाम से जुड़े एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। बता दें कि स्वर्ण पत्र से अलंकृत होगा माँ विंध्यवासिनी गर्भगृह। भक्त द्वारा 4 करोड़ की लागत से 1.5 महीने में पूर्ण कराया जाएगा कार्य। विंध्य धाम शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी का गर्भगृह स्वर्ण पत्र से अलंकृत किया जाएगा। मुंबई में निवास करने वाले एक प्लास्टिक कारोबारी संजय सिंह को मूलतः भदोही जनपद के ऊंच थाना में स्थित रघुरामपुर के निवासी हैं। अपने पिता राम शिरोमण सिंह और माता कुसुम सिंह की प्रेरणा से यह कार्य करने जा रहे हैं। विंध्य विकास परिषद की माध्यम से इस कार्य को संपादित किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अपने कार्यालय में परिषद सदस्यों एवं दानदाता के साथ बैठक की। बैठक के पश्चात परिषद के सचिव नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर, पीडब्ल्यूडी के जेई प्रवीण कुमार और परिषद के सदस्यों का दल माँ विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचा, जहां दानदाता के प्रतिनिधियों के साथ गर्भगृह में पहुंचकर स्वर्ण पत्र जनित होने वाले स्थान का माप लिया। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन ने बताया कि मां के एक भक्त द्वारा 3.5 से 4 किलो सोना तथा 40 से 50 किलो चांदी, जिसका लागत मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है, मां के गर्भगृह में विग्रह के समीप वर्षों पुराना लगा चांदी का दरबार हुआ है, उसे हटाकर स्वर्ण जड़ित दरबार लगाया जाएगा। निर्माण में लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा। आगामी 15 दिनों में निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यह खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और खबर में मेरे साथ आगे बने रहें। माँ विंध्यवासिनी धर्म आस्था का चमत्कारी धाम। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृति शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। माँ विंध्यवासिनी धर्म आस्था के केंद्र है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ विंध्याचल की देवी माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति अनुपम छटा बिखेरती हैं। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करते हैं उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनोवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। आदिशक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा विष्णु व महेश भी माँ भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी सृष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियाँ विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि
तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में माँ विंध्यवासिनी, यहाँ निकट की ही काली खो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजा देवी विराजमान है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन किया मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठ में देवी की अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। खबर को आप देखते रहें और आगे देखें। इसके बारे में माँ विंध्यधाम और विंध्यवासिनी के देवी के जानकारी देते यहाँ के विंध्याचल के प्रमुख और पूर्व विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक द्वारा विस्तृत रूप से माँ विंध्यवासिनी का विश्लेषण किया गया है। आप सुने और खबर जी। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का यह दरबार है, जिसका वर्णन सारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ में आप पाएंगे। वह आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, नीचे गंगा जी और ऊपर विंध्य पर्वत पर वास करने वाली माँ विंध्यवासिनी स्थित है, जहाँ पर भगवती आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का लोग दर्शन पूजन कर लाभ उठाते हैं। यहाँ पर करोड़ों यात्रियों का आवागमन होता है और यहाँ पर श्री विंध्य पंडा समाज द्वारा माँ के श्रृंगार पूजन सब प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। दुर्भाग्य यह है कि लगभग 5-6 साल हो गया जिला प्रशासन जानबूझ करके, एक तो विंध्य विकास परिषद जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और विंध्य पंडा समाज, 2 संस्थाएं हैं, और विंध्य विकास परिषद में करोड़ों रुपया है। विंध्य विकास परिषद तो पंडा समाज 2-2 साल पर चुनाव होना चाहिए, मगर 5-6 साल से चुनाव नहीं कराया जा रहा। किस प्रलोभन में, किस दबाव में यह लोकतंत्र की हत्या और यहाँ दुर्व्यवस्था फैलाने की नीयत, और तमाम लोग जो मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाज की व्यवस्था, अच्छे कार्य के संचालन सब होता है, इन सब की मांग हम करते हैं जिला प्रशासन से। और जो आज के समय में सरकार है योगी जी से कि